प्रिय विद्यार्थियों, पाठ 11 का हम अध्ययन कर चुके हैं, जिसका शीर्षक था जो देख कर भी नहीं देखते हैं। पाठ 11 का शीर्षक क्या था? जो देख कर भी नहीं देखते हैं। इनकी लेखिका कौन थी? हेलन केलर। लेखिका कौन थी? हेलन केलर के बारे में भी हमने पढ़ा था। आज हम इसके क्या कर रहे हैं? प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है? प्रश्न पहला क्या है कि जिन लोगों के पास में आंखें हैं वे सचमुच में बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगा? हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि लोगों की संवेदना खत्म होती जा रही है, उनके अंदर भावनाएं नहीं बची हैं और हमारे पास जो है हम उसकी तो कद्र करते नहीं हैं और जो नहीं है उसे पाने की हमेशा क्या करते रहते हैं? इच्छा करते रहते हैं। कब उन लोगों में क्या हो गई हैं? संवेदनाएं खत्म हो गई हैं और लोगों के पास जो कुछ भी है लोग उसका सम्मान नहीं करते हैं, उसका सही उपयोग नहीं करते हैं, अपितु जो उनके पास नहीं है हमेशा उसे पाने की क्या करते रहते हैं? इच्छा करते रहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? तो यहाँ पर प्रकृति का जादू किसको कहा गया है? प्रकृति का जो सौंदर्य है, प्रकृति की सुंदरता है तथा उसमें जो हमेशा बदलाव होते रहते हैं, निरंतर बदलाव होते रहते हैं, उन्हें कहा गया है। प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? प्रकृति के सौंदर्य को और उसमें होने वाले जो निरंतर परिवर्तन है उन्हें प्रकृति का जादू कहा गया है, जो हमें दिन प्रतिदिन क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। हमेशा क्या करते रहते हैं? प्रकृति में जो भी बदलाव होते हैं वो हमें क्या करते हैं? अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? प्रकृति का जादू कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ? जब हेलन की मित्र घूमकर आई थी तब उसने कहा था ना कुछ खास तो नहीं, तो हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया और ये सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों हुआ था? तो जंगल की सैर से लौटी हुई अपने एक प्रिय मित्र से। कब दिया था? जंगल की सैर करके जब एक मित्र, उनकी जो हेलन की जो मित्र हैं वो लौटी थी जंगल की सैर करके, तब जो है ना हेलन ने उससे पूछा कि आपने क्या क्या देखा। हेलन ने जब उससे पूछा कि आपने क्या क्या देखा, तब उसके मित्र ने क्या जवाब दिया? कुछ खास तो नहीं। हमने पाठ में पढ़ा था, हेलन ने एक अपने मित्र, हेलन की एक मित्र थी जो जंगल की सैर करके लौटी थी, तो हेलन ने उससे पूछा कि तुमने क्या क्या वहां देखा, तो उसके मित्र ने क्या कहा कि कुछ खास तो नहीं। तो हेलन को इस बात पर आश्चर्य हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि प्रकृति के स्पर्श मात्र से उनका मन क्या हो जाता है? आनंदित हो जाता है। हेलन केलर देख नहीं पाती हैं तो वो प्रकृति को केवल स्पर्श करती हैं और स्पर्श करके ही अत्यधिक आनंदित हो जाती हैं। तो वो सोचती हैं कि मैं उनको स्पर्श करने मात्र से ही मुझे इतना आनंद मिलता है। उस सुंदर और आकर्षक जो प्रकृति है उसके दर्शन करके भी किसी को उसमें अगर कोई खास बात नजर नहीं आती है तो क्या है? ये बहुत अधिक दुख की बात है। हेलन केलर क्या सोचती हैं कि मैं जिस प्रकृति को स्पर्श करके ही मुझे इतना अधिक आनंद प्राप्त होता है, उस सुंदर और आकर्षक जो प्रकृति है उसके दर्शन अगर उसको देखें और उसमें अगर कोई खास नज़र नहीं आता है, कोई खास नज़र बात नहीं होती है, तो ये क्या है? एक बहुत अधिक दुख की बात होती है। इस बात से हेलन केलर को क्या होता है? आश्चर्य होता है। हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी? पाठ के आधार पर इसका उत्तर दो। हेलन केलर जो है प्रकृति की किन किन चीज़ों को सुनकर और छूकर और सुनकर के पहचान लेती थी? तो हेलन केलर प्रकृति की कई चीज़ें थी जिनको छू करके और सुन करके पहचान लेती थी। जैसे भोजपत्र के पेड़ कैसे होते हैं? चिकने होते हैं, तो उनको छू करके पहचान लेती थी। और जो चीड़ के पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़ कैसे होते हैं? खुरदरे होते हैं। चीड़ के पेड़ की छाल कैसी होती है? खुरदरी होती है, तो वो उनको देख करके पहचान लेती थी। और उंगलियों के बीच में अगर पानी का जो झरना है वो बहता हुआ वो महसूस करती थी, उनसे आनंद प्राप्त करती थी। वसंत ऋतु के दौरान मान लो जो नई नई पेड़ों में कलियां फूटती थी, फूल का जो मखमली स्पर्श होता था उनको वो पहचान लेती थी। ठीक है। चिड़िया के मधुर स्वर को जब टहनी पे हाथ रखती थी वो, तो चिड़िया का अगर मान लो मधुर स्वर उनको सुनाई देता था तो वो भी उसको अत्यधिक आनंदित करता था। वह स्वर
सुनकर वह पहचान लेती थी। लेकिन चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर लेखिका हेलन केलर पहचान लेती थी। क्यों? क्योंकि वह क्या थी? नेत्रहीन थी, वो देख नहीं पाती थी। तो ये सारी चीजें सुन करके और स्पर्श करके वो पहचान पाती थी। सारी चीजें कैसे करती थी? केवल सुन करके और स्पर्श करके, वह छू करके पहचानती थी। छू करके किनको? पेड़ पौधों को। जैसे भोजपत्र के पेड़, जो भोजपत्र जो है उनके पेड़ की छाल कैसी होती है? चिकनी होती है। चीड़ के पेड़ की छाल कैसी होती थी? खुरदरी होती थी। तो उनको वो पहचान लेती थी। और जब मौसम में परिवर्तन होता था, तब जैसे फूल, नए नए जो फूल होते थे, कौपल होती थी फूटने वाली, उनको स्पर्श करके वो पहचान लेती थी। फूल के जो मतलब फूल जो होते थे, उनका जो मखमली पंखुड़ियाँ होती थी, उनको स्पर्श करना में उन्हें क्या होता था? बहुत अधिक आनंद प्राप्त होता था। चिड़िया की आवाज़ को वो सुन करके पहचान लेती थी। बहता हुआ पानी जो होता था, झरना, उसके अंदर जो पानी में हाथ करके वो उंगलियों को उसको स्पर्श करना, मतलब उंगलियों के बीच में से पानी निकलता हुआ उसे बहुत अधिक आनंदित करता था। इस तरह से हेलन केलर नेत्रहीन थी, लेकिन प्रकृति के प्रति उनका प्रेम अत्यधिक था। वह प्रकृति की हर चीजों से क्या होती थी? अत्यधिक आनंदित होती थी। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तुम्हारी नज़र में इसका क्या अर्थ हो सकता है? जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। तुम्हारी नज़र में जो है इसका क्या अर्थ हो सकता है? दृष्टि हमारे लिए क्या होता है? ईश्वर का आशीर्वाद होता है। इस नियामत ये किसने कहा है? हेलन केलर ने कहा है। हेलन केलर ने कहा कि इस नियामत से जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया। नियामत अर्थात भगवान ने जो हमें आंखें दी हैं, आंखों का जो आंखों रूपी आशीर्वाद जो दिया है, उससे हम जिंदगी को क्या कर सकते हैं? खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। दृष्टि हमारे लिए क्या है? एक ईश्वर का आशीर्वाद है। हमें ईश्वर के इस वरदान की क्या करनी चाहिए? हमेशा कद्र करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और इस वरदान के माध्यम से हम अपनी जिंदगी में क्या कर सकते हैं? अनेक खुशियों के रंग भर सकते हैं। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हमारी जिंदगी में अनेक खुशियों के रंग भर सकते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, आज तुमने अपने घर में से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करें। निबंध, मतलब पहले वाले प्रश्न हमारे थे निबंध से। अब ये हमें अपने आधार पर सोचकर करने हैं कि आज आप मान लो अपने घर से आते हुए बारीकी से देखते हुए आओ कि आपने क्या क्या देखा, क्या क्या सुना। तो कान से सुनने की कल्पना मात्र से हमारा मन क्या हो जाता है? कांप उठता है। यदि हम कान से नहीं सुन पाएंगे तो हमें आसपास की दुनिया एकदम क्या लगेगी? शांत लगेगी। और हम केवल देखकर ही अपने आसपास घटने वाली घटनाओं का अनुमान लगा सकेंगे। पहला हमारा प्रश्न, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी? ये तो हमें अपने आप करना है। आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा और सुना? ये चर्चा आप मान लो कहीं जाते हो, स्कूल से घर जा रहे हो, तो आप क्या क्या देखते हो, क्या क्या सुनते हो, ये सारी चर्चा आपको मित्रों के साथ करनी होती है, ये स्वयं करना है। कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती है, इस पर टिप्पणी लिखनी है और कक्षा में पढ़कर सुनानी है। तो आप एक बार सोचो कि अगर आपको कान से कुछ सुनाई नहीं दे, तो यह कल्पना करने के मात्र से ही आपका मन क्या हो जाता है? अधीर हो उठता है, दुखी हो जाता है। तो यदि अगर आप नहीं सुन पाएंगे तो आसपास की दुनिया आपको क्या लगेगी? बिल्कुल ही शांत लगेगी, कुछ भी नहीं सुन पाएंगे। केवल हम क्या कर पाएंगे? देखकर ही आसपास की घटनाओं का क्या कर सकेंगे? अनुमान लगा सकेंगे। इस स्थिति में हर प्रकार की हलचल और कोलाहल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है और हमारा मन क्या हो जाता है? शांत और स्थिर हो जाता है। हम केवल नहीं सुन पाएंगे तो सिर्फ आसपास की चीजों को देखकर ही अनुमान लगा सकेंगे। तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो, तो तुम उसे सुनकर, सूंघकर, चखकर अनुभव की जाने वाली संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो? आपको मान लो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिससे आप क्या कर सकते हो? दिखाई नहीं देता हो, तो उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो? कि आपको क्या, ये मान लो चिड़िया है, आपको चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है क्या?
कुछ भी कोई चीज़ सुगंधित जो वस्तु है उसको सूंघा कर आप देख सकते हो। चख कर कोई भी खाना मिठाई आप चख कर उसको कह सकते हो कि ये आप बताओ कि चख कर आप कि ये क्या चीज़ है। छू कर आप कोई भी चीज़ को उससे प्रश्न कर सकते हो कि ये फूल है, इसको आप इस चीज़ को छू कर बताओ कि ये क्या चीज़ है। ये सारी चीज़ें हम उनके साथ में अनुभव कर सकते हैं। हम अपने पांचों इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसासों का तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। सुनकर, सुनकर कौन सी इंद्री काम आती है? कान। सुनकर के कौन सी इंद्री काम आती है? कान आती है। चखने में कौन सी इंद्री काम आती है हमारी? सूंघना किससे होता है? जीभ से। चखना। सूंघना किससे होता है? नाक से। और छूना क्या होती है? त्वचा। छूने के लिए कौन सी इंद्री काम में लेते हैं? त्वचा। वापस देखना, सुनने के लिए कौन सी इंद्री काम आती है? कान। चखने के लिए जीभ। सूंघने के लिए नाक। और छूने के लिए क्या आता है? त्वचा काम में आती है। तो सुनने के लिए जैसे खतरनाक जानवरों की आवाज़ सुनना, पक्षियों की चहचहाट सुनना, संगीत के मधुर मधुर संगीत सुनना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? हमारी कान काम में आता है इसमें। चखना जीभ, मिठाई खाना, सब्जी खाना, नमकीन खाना, ये खट्टी चीज़ें खाना, ये सारी चीज़ें हम चख सकते हैं। सूंघना खुशबू, बदबू, खाने वाली चीज़ें सूंघना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। छूने के लिए जैसे चिकना है या वो क्या खुरदुरा है या फिर घास है या मखमली है, ये सारी चीज़ें हम किस चीज़ से कर सकते हैं? छू करके महसूस कर सकते हैं। इस तरह से इस पाठ के हमने प्रश्नोत्तर किए हैं। आगे के प्रश्नोत्तर मैं आपको उसमें भेज दूंगी PDF में, आप उन्हें अपने आप करना, ठीक है। तब तक आप सारे प्रश्नोत्तर इस पाठ के करके मुझे WhatsApp पे सेंड करना, ठीक है। धन्यवाद।